नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अक्ष ऑप्टी फाइबर लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है इसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी में हमें आने वाले दिनों में किस तरह की ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है और इस कंपनी में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, और उसी के साथ ही में कंपनी के रिलेटेड और भी हमें फुल डिटेल्स देखने पड़ेंगे, जिससे हमें एनालिसिस कर सकेंगे कि कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी और हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है उसमें कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अक्ष ऑप्टी फाइबर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1986 से यहाँ पर होते हुए देखने को मिली थी। और कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखेंगे तो कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक रोड्स, इम्प्रेग्नेटेड ग्लास रिवॉल्विंग रेनफोर्समेंट एंड ऑफ्थेल्मिक लेंसेज उसका ये काम करती है। साथ ही में कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कैटर्स भी करती है। और उसके साथ ही में हमें कंपनी ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो 10,000 प्लस ई गवर्नेंस कियोस्क जो कि राजस्थान स्टेट है उसमें प्रोवाइड कर दी है। और साथ ही में कंपनी हमें स्मार्ट सिटी टर्न की सोल्यूशन और FTTH है वो भी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अगर हम ओवरऑल बिजनेस देखेंगे तो कंपनी हमें केबल सेक्टर में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो नेटवर्क है वो भी हमें स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेटवर्क है बिजनेस का वो हमें बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जून 22 में है कंपनी का, अगर हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें 1.61 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ये हमें 1.68 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कम नेट प्रॉफिट 1.68 से कम होकर 1.61 होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर हम ईयर और एयरबेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट -0.60 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये बढ़कर 1.61 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस जरूर हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ईयर और एयरबेस में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें शानदार देखने को मिली है, जो कि हमें लॉस से कंपनी का नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयरली बेसिस हमें नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 131 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके बाद बढ़कर अगले साल 273, इसके बाद अगले साल 257, इसके बाद फिर से हमें थोड़ा सा कम होकर 239, इसके बाद हमें ये फिर से बढ़कर 356, इसके बाद फिर से अगले साल बढ़कर 449, इसके बाद अगले साल बढ़कर 489 होते हुए देखने को मिला। इसके बाद मार्च 18 में बढ़कर 618, इसके बाद मार्च 19 में एक थोड़ा सा कम होकर 530, लेकिन इसके बाद मार्च 20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से गिरकर 300 तक पहुंचते हुए देखने को मिला। इसके बाद मार्च 21 में गिरकर 272, और उसके बाद मार्च 22 में ये थोड़ा सा और बढ़कर हमें 316 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। तो मार्च 11 से लेकर अगर हम मार्च 19 तक देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन मार्च 20 से अगर हम मार्च 22 तक 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो हमें मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है, और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 11 में -11 करोड़ का था, लेकिन इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी हमें प्लस में कंटिन्यूस जनरेट करते हुए देखने को मिली, और मार्च 12 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22, इसके बाद बढ़कर 33, इसके बाद कम होकर 35, इसके बाद फिर से बढ़कर 49, इसके बाद फिर से बढ़कर 77, इसके बाद कम होकर 50, इसके बाद फिर से 2 साल हमें बढ़कर 74 और 84 होते हुए देखने को मिला। लेकिन जैसे हमने देखा कि कंपनी का सेल्स हमें
मार्च 2021 और 22 में कम होते हुए देखने को मिला। इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 7 करोड़, 26 करोड़ और 51 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़रूर हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन पहले जैसे कंपनी ग्रोथ कर रही थी उसके कंपेरेटिवली हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर भी आते हुए देखने को मिला है। जिस तरह कंपनी की सेल्स की ग्रोथ कम हुई है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें पिछले 3 सालों में बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये हमें मार्च 11 में -8% का देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद 8% प्लस में, इसके बाद 15%, 14%, 14, 17, 10, 12, 16, लेकिन इसके बाद जैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स कम होते हुए देखने को मिला, उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 2%, 9% और 16% का होते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 22 में ज़रूर कंपनी थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छा डिलीवर करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को इसको आने वाले साल में ऐसी स्टेबल करके कंटिन्यूस 10% के ऊपर लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी में अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी, वरना कंपनी के परफॉर्मेंस हमें डाउन भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी हमें -49 करोड़ का जो लॉस है वो करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़, इसके बाद बढ़कर 26 करोड़, इसके बाद फिर से कम होकर 22 करोड़, इसके बाद हमें 2 सालों में ये बढ़कर 25 करोड़ और 26 करोड़ होते हुए देखने को मिला। इसके बाद हमें ये कम होकर 10 करोड़, इसके बाद अगले साल ये फिर से हमें बढ़कर 21 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। इसके बाद अगले साल फिर से कम होकर 11 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन अगर हम जिस तरह पिछले 3 सालों में हमें कंपनी का सेल्स के परफॉर्मेंस खराब होते हुए देखने को मिली थी और उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्जिन भी कंपनी का हमें थोड़ा सा पिछले 3 सालों में मतलब मार्च 20 से कम होते हुए देखने को मिले थे, तो ऐसे में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें मार्च 20 में -359 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में कंपनी हमें -25 करोड़ का लॉस करते हुए देखने को मिली थी और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 0 देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के सेल्स हमें कम होते हुए देखने को मिले और एक्सपेंस पिछले 3 सालों में बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्लस में होने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का पिछले 3 सालों में हमें सेल्स की परफॉर्मेंस है वो डाउन होते हुए देखने को मिली और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें कंपनी के सेल्स के बहुत ही पास आते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें कंपनी का थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है और डिप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो यहाँ से कम होते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में कंपनी के ईपीएस भी हमें पिछले 3 सालों में माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल पिछले 3 साल में कंपनी के जो सभी सेगमेंट की ग्रोथ है वो हमें थोड़ी सी डाउन होते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के रिजर्व 22 करोड़ के देखने को मिले हैं। तो पिछले 3 साल से देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी अपना बोरिंग्स है वो हमें कंटिन्यूस यहाँ पर पिछले 4-5 साल से कम करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो बोरिंग्स अभी हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर 184 करोड़ का कर्जा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास सिर्फ 22 करोड़ के रिजर्व हमें देखने को मिले। तो ऐसे में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी की बोरिंग कम करने के बावजूद अभी भी हमें वीक देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें ये निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 4 करोड़ के प्लस में देखने को मिले थे, जो कि मार्च 21 में -3 करोड़ के, और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ प्लस में, और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो -4 करोड़ के हमें देखने को मिले थे। तो कंपनी का अगर हम ओवरऑल नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये हमें 1 साल प्लस में देखने को मिलता है और इसके अगले साल फिर से माइनस में होते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी का नेट कैश फ्लो भी अभी हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। ज़रूर हमें मार्च 22 में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है नेट कैश फ्लो में वो प्लस में देखने को मिले, लेकिन कंपनी को इसको कंटिन्यूस ऐसे रखना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 91 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में 103 और मार्च 20 में 121 और इससे पहले 132
और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें कंटिन्यूस 100 के ऊपर देखने को मिले थे, लेकिन मार्च 22 में कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें कम होकर 91 होते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है। वही इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में 94 हमें देखने को मिले, जो कि इससे पहले 122, उससे पहले मार्च 20 में 135 और 19 में 150 देखने को मिले। तो कंपनी अपने जो इन्वेंटरीज है वो भी हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ऐसी डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज मार्च 22 में कंपनी के जैसे देखने को मिले, उसको कंपनी आने वाले साल में कंटिन्यूस कम कर रखते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें आने वाले साल में बहुत ही अच्छे से होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें जून 22 में 27.95% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। वही एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो हमें जून 22 में 0.25 देखने को मिली है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से हमें कम होते हुए देखने को मिली है। वही डीएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में 0 देखने को मिली है। और पब्लिक की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो ये हमें 71.81% की देखने को मिली, जो कि मेजर जो स्टेक है वो कंपनी के पब्लिक के पास है। तो कंपनी के प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी होना और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास ज़्यादा हिस्सेदारी किसी कंपनी का होना, ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही नेगेटिव बात हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी के जो सभी हमने अभी परफॉर्मेंस देखे उसमें क्वार्टर फर्स्ट में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें पिछले 3 साल में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली जिस तरह की ग्रोथ है उसकी ग्रोथ की कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर कंटिन्यूस कम होकर हमें लॉस में भी जाते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो भी हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। वही कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंपनी के बोरोइंग्स के कंपेरेटिवली बहुत ही कम देखने को मिले, जो कि इसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली है। वही कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो अगर हम दोनों देखेंगे तो वो कंपनी ज़रूर हमें इंप्रूव करते हुए देखने को मिली, लेकिन सिर्फ एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की वजह से कोई भी कंपनी अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलती। तो कंपनी को सभी सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा करके अच्छा ग्रोथ यहाँ पर करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर इन्वेस्टर को ट्रस्ट आएगा कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और उसके बाद किसी कंपनी में यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी हमें जो नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिली उसी वजह से हम इस कंपनी में अभी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में किस तरह की कंपनी के परफॉर्मेंस रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल अक्ष ऑप्टी फाइबर इस कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस देखने को मिले उसके वजह से अभी हम इस कंपनी में एक लार्ज इन्वेस्टमेंट और बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते जब तक हमें कंपनी हर साल अच्छा नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिलती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।